तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। इस वीडियो में हम लोग दो यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस के बारे में अभी जानने वाले हैं, ठीक है। और दोनों पे जगहों पे आपको जेआरएफ का अमाउंट मिलेगा इफ़ यू आर क्वालिफाइड गेट और नेट जेआरएफ, ठीक है। तो दोनों हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर ही बोल सकते हैं। थोड़ा सा ये हाई जाएगा। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड सीयूजे और ये है थोड़ा सा इससे डब, ठीक है। यहाँ नीचे आएगा ये थोड़ा सा, ठीक है, डाउन में आएगा ये थोड़ा सा अप में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। और इसका कैंपस भी बहुत बड़ा है। इसके कंपैरिजन में दूसरा ट्रिपल आईटी रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची, ट्रिपल आईटी रांची जो कि जुमार पुल के पास वर्तमान में है और खेलगांव के पास इसका कैंपस है, और सीयूजे का ब्राह्मणे में है। इन दोनों जगह पे अभी पीएचडी एंट्रेंस का फॉर्म आया हुआ है 2026 के लिए। सीयूजे का जो लास्ट डेट है इसका है 12 जनवरी, और ट्रिपल आईटी रांची का है शायद 4 या 5 जनवरी है। चलिए जानते हैं डिटेल में दोनों का। सबसे पहले हम लोग ट्रिपल आईटी रांची का जानेंगे, देन जानेंगे सीयूजे का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। और दोनों जगहों पे आपको जेआरएफ का अमाउंट मिलेगा। हु इज़ बेटर? तो देखिए, अगर आपका बैकग्राउंड है टेक्नोलॉजी तो आई थिंक आपको ट्रिपल आईटी रांची में जाना चाहिए, और अगर आपका बैकग्राउंड सीयूजे में है, मतलब इसके अलावा कुछ हो जाता है आईटी के अलावा, तो आपको जाना चाहिए सीयूजे में। हालांकि दोनों जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांच हैं, ठीक है, और अलग अलग आपको मिलते हैं करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैं लैपटॉप पे करने वाला था, बट क्या बताएं, मेरा लैपटॉप जो है ना अभी प्रॉब्लम में चल रहा है। मतलब यार ओबीएस ख़राब हो गया, फिल्मोरा का प्रीमियम लेंगे तब ना हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सीयूजे का ही बताता हूँ, उसके बाद ट्रिपल आईटी रांची का बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं यहाँ पे एडमिशन 2025 में आते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एडमिशन का बुलेटिन, ठीक है। तो ये है ट्रिपल आईटी रांची, सॉरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची ब्राम्बे, जो कि जगवार जो देखे होंगे, ठीक है, उसी के बगल में है, चेरी मनातू। अब यहाँ पे देख लेते हैं तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीयूजे 2026, और इसका ग्रेड भी जो नेक ग्रेडिंग है वो A+ है। झारखंड में सबसे टॉप रैंक आता है इसका। चलिए सबसे पहले ये देखिए 26 पेज का पीडीएफ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, या फिर आप इसको आके नेक ग्रेडिंग देखिए A+ है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है A+। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नोटिफिकेशन। हु इज एलिजिबल? तो देखिए यहाँ पे एलिजिबल केवल वही लोग होंगे। सबसे पहले एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर पे अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 आ जाता है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ हो गया ये वाला, और विथआउट जेआरएफ, ठीक है, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो विथआउट जेआरएफ करने से हमको लगता है कि भाई बेनिफिट नहीं होगा, बट अगर आपको केवल टैग चाहिए डॉक्टर का तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इट्स योर चॉइस। कैटेगरी 3 में कौन आते हैं? तो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली, ठीक है, एंड नॉट द अवार्ड ऑफ जेआरएफ, ठीक है, और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आई थिंक जो कैटेगरी 3 वाले कैंडिडेट हैं उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। केवल पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं तो आई थिंक फाइनेंशियल बर्डन भी आपको पड़ेगा। चलिए, और फिर बोलूँगा कि इट्स टोटली डिपेंड करता है आप में, ठीक है। देख लेते हैं फीस कितना है। तो यहाँ पे जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट को 2000 लगेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। और वहीं पे बात कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फ़ी फॉर एवरी एडिशनल प्रोग्राम 800। तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तब तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बट ओनली फॉर पीएचडी तो आपको असर पड़ने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही बोलता हूँ ओनली फॉर पीएचडी है तो मत कीजिए अप्लाई यहाँ से। यहाँ से क्या, कहीं से अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। ST SC कैंडिडेट मेल को 1500 लगेगा और 700 पर एडिशनल प्रोग्राम। जो PWD कैंडिडेट है उनको 1000 और पर एडिशनल प्रोग्राम 600 लगेगा, ओके। अच्छा, मेल फीमेल के लिए कितना है तो देख लेते हैं भाई। और फीमेल के बारे में यहाँ पे शायद कहीं पे बताया होगा, चलिए देखते हैं आगे। तो अगर आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली अलग अलग फॉर्म एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ये जो फॉर्म है ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा,
ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, जैसे कि पॉइंट नंबर 6 में क्लियरली मेंशन किया गया है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओके, आगे देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी फॉर गर्ल्स कहाँ पे दिया है यार, कहीं पे लिखा है या नहीं। चलिए अप्लाई करते टाइम आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, हम लोग डेट्स पे आते हैं, और कौन कौन से कितनी कितनी वैकेंट सीटें हैं वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो वेटेज यहाँ पे किसको कितना मिलने वाला है, देखिए 30% रहेगा आपका इंटरव्यू एंड 70% मेंशन करता है आपका जो भी आपका वेटेज है यूजीसी नेट या गेट। अच्छा, CSIR यहाँ पे गेट का नहीं दिया है क्या, यूजीसी नेट, CSIR नेट, गेट सॉरी, गेट दिया है। ठीक है, चलिए, और 30% मार्क्स आपका इंटरव्यू पे वेरी करता है। और यहाँ पे डिटेल्स दे दिया गया है कैटेगरी 1 2 3 के लिए क्राइटेरिया, आपको डिटेल में पढ़ लेना है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसकी कितनी पोजीशंस है, और उसके बाद जल्दी से वीडियो को हम एंड करते हैं, बाकी मुझे अभी क्लास लेना है SKMU दुमका का। तो यहाँ पे प्रोग्राम PhD प्रोग्राम में देखिए रिजर्वेशन जो रखा गया है वो कुछ इस टाइप से है। PhD प्रोग्राम में 5% OBC रहेंगे, 5% SC, 5% ST, PWD 5%, टोटल 20% रिजर्वेशन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको मालूम होना चाहिए, 55% आपका PG में चाहिए। ठीक है, बट इफ़ यू आर ST SC एंड OBC कैंडिडेट देन आपको जो है 5% का यहाँ पे छूट मिलेगा। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। चलिए हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं वैकेंट सीट पे, कहाँ गया, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स। ठीक है, PhD 2026 का सीट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे टोटल, देख लीजिएगा आप अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, जनरल ST SC OBC या UR जिसमें भी आते हैं। PhD इन मेटालर्जिकल, धातु कर्म विज्ञान हिंदी में बोलते हैं ना इसको। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे PhD इन एनर्जी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आ जाता है केमिस्ट्री। आगे देख लेते हैं फिजिक्स है, फिर मैथमेटिक्स है, एस्थेटिक्स है। ओके, अच्छा कितने कितनी सीटें हैं ये तो मैंने बताया ही नहीं, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। 9 सीटें हैं इसमें। इंजीनियरिंग में एनर्जी इंजीनियरिंग में 12 है, PhD सिविल इंजीनियरिंग में 15 है, PhD कंप्यूटर साइंस में 7 है, केमिस्ट्री में 21 है, फिजिक्स में 26 है, और मैथमेटिक्स में 15 है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला आ जाता है यहाँ पे एस्थेटिक्स में कितना है, तो 3 है, PhD जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 15 है, PhD जियोग्राफी में 6 है, ओनली 6। इन्वायरमेंटल EBS में आपके 14 है, लाइफ साइंस में 12 है, मास कम्युनिकेशन में 5 है। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशन में आपके ओनली 6 हैं, परफॉर्मिंग आर्ट में 2 हैं, इंग्लिश स्टडी में आपका 6 है, एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्रैवल स्टडीज़ में 7 है, PhD इन चाइनीज। ठीक है, तो चाइनीज़ लैंग्वेज पे अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे 9 है, एंड साथ में तिब्बतन लैंग्वेज भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में ओनली 5 है, एंड इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में ओनली 1 है। टोटल 196 वैकेंट सीटें हैं। ठीक है, बाकी हेल्प डेस्क वहाँ पे दिया गया है, और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं डेट्स वगैरह, तो कब कब डेट है और फी स्ट्रक्चर क्या क्या है, यहाँ सब कुछ मेंशन किया गया है। डेट जो है आपका 22 दिसंबर, यानी कि आज से स्टार्टिंग है ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, और 12 जनवरी जो है इसका लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन अप्लाई का। बाकी आपका जितना भी सिलेक्शन है या इंटरव्यू कॉल लेटर है सब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना होगा। ठीक है, सब देख लिए। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पार्ट, 1 मिनट, ये फुल टाइम है केवल, आई थिंक पार्ट टाइम प्रोग्राम यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया गया है। और ये जो स्ट्रक्चर है देख लीजिएगा, 5 ईयर का बताया गया है। ठीक है, जैसे 25-26 साल में एडमिशन लेंगे तो 31 तक का दिया गया है, सबका है, मैनेजमेंट का, इंजीनियरिंग का है, और यहाँ पे आर्ट्स वालों का है। ठीक है, अपना अपना देख लीजिएगा। बाकी फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया CUJ का। ठीक है, लास्ट डेट देख लिए। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको लिंक दे दिया गया है, PhD एडमिशन 2025। ठीक है, क्विक लिंक्स में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है लिंक, और जैसे ही पे आप क्लिक करते हैं, 1 मिनट, लिंक अभी शायद ओपन नहीं हुआ है, बट कुछ टाइम बाद ओपन हो जाएगा। ठीक है, आज ही ओपन हो जाएगा कुछ टाइम बाद। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ट्रिपल IIT रांची का। तो आ जाते हैं ट्रिपल IIT रांची में।
और जो लोग ट्रिपल आईटी रांची से करना चाहते हैं, एक मिनट, ट्रिपल आईटी रांची होगा यार। मैं ट्रिपल आईटी रांची एक बार गया था, और इनका वर्तमान जो कैंपस है, ठीक है, वह रन कर रहा है यहाँ पे। ये दिख रहा है, दिखावा, ये सब कुछ नहीं है, सब मोह माया है, ठीक है। जाइएगा तो आपको बीएसएनएल का कैंपस मिलेगा, और वहीं पे इन लोग का क्लास चल रहा है, ठीक है। पीएचडी इनका देखिए, एप्लीकेशन फ़ी, सॉरी, एप्लीकेशन फॉर्मेट ऑफलाइन होगा क्या यार, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों है, ठीक है। एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया गया है। जैसे हम लोग फुल टाइम पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे पढ़ लेना है आपको, ठीक है। देखिए, बीएसएनएल कैंपस में वर्तमान जो जुमार पुल है रांची का, ठीक है, बूटी मोड़ से पहले और मांझी रोड पे, तो इरबा जाते हैं ना, उस साइड में आपको मिल जाएगा। तो यहीं पे इनका कैंपस है, ठीक है, बीएसएनएल कैंपस। आप में भी देख सकते हैं, ठीक है। उतना कुछ खास नहीं है कैंपस, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बट क्लासेस अच्छा होता है, ठीक है। फिजिक्स का है, मैथमेटिक्स का है, इंजीनियरिंग, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, शायद इतना ही है इस बार। पिछले टाइम ह्यूमैनिटीज़ भी था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 5 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक। और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अभी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। वेबसाइट पे टाइम टू टाइम विजिट करते रहना होगा आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो एक बार चेक कर लें। बाकी यहाँ पे देखिए, फीस लिख दिया है, सेमेस्टर 1 का टोटल 60,000, सेमेस्टर 2 का 40,000 इतना फीस है ना कि क्या बताएं। मेस चार्ज अलग से है, 21,000 पर सेमेस्टर। तो यहाँ पे खर्चा काफ़ी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और पूरा एकदम आप पढ़ लीजिएगा अगर आप अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी इसी तरह से मैं आपको झारखंड की जितने भी हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन हो या चपरासी की वैकेंसी हो, होमगार्ड से लेकर के पीएचडी तक का सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। ओके, बाय। और एक चीज़, अभी जो है एनआईटी जमशेदपुर में कुछ पोजीशंस आए हैं, उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।